आप सत्संग में चश्मा क्यों लगाते हैं? हम सत्संग में चश्मा इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें चश्मा लगाना अच्छा लगता है। हमें चश्मा लगा करके छोटे छोटे बच्चों को दिखाना होता है कि देखो जब तुम लगाते हो तो तुम कैसे लगते हो, जैसे हम लग रहे हैं वैसे तुम लगते हो। मैं झूठी नहीं कह रहा, मेरी मम्मी है बहुत मुझे प्यार करत, मैं बहुत मानत, लेकिन मेरी घरवाली को नहीं समझा दो वही हो बगल में बैठी के मताई के बारे में लड़ू ना करे। लड़ती है? हाँ। किससे? मुँह से लड़ बैठा। कहाँ पत्नी कहाँ? जे है ना बगल में ही है, जे जाके पीछे। राधे गुरुजी। काहे लड़ती हो पति से? ये रोज ही ना दारू पी के यार सुर जा, हम के दारू छोड़ दो, तुमसे जी दारू नहीं छोड़ा सो हमें लड़ाई हो। तो आज तो कह दे इन्ने कि अब न पीवी। वादा करो कि अब नहीं पीऊंगा। अरे मैं जई को कौन मुँह को सबको कौन, ठीक है अगर नहीं पीऊँ। कसम भी उसी की खाओगे। तो आपकी 2 शादियां हुई? हाँ, सब 2 शादियां हुई गुरुजी। तो दोनों को आपने त्याग दिया? हाँ, मैंने त्याग फिर? दिया सर। पहला पति था मेरा, ये चोर था। चोर? क्या चुराया? ये फैक्ट्रियों की चोरियां कर रहा था, घर में भी चोरियां करता था, कहीं भी। चलो मैं सहन करती रही। उसके बाद उसने मेरी छोटी गुड़िया बेच दी थी हिमाचल में। अच्छा। तो वहाँ से दिल खराब हो गया गुरुजी, मैंने वहाँ से तलाक दे दिया था। फिर मेरे फादर का नाम गड़बड़ था तो मुझे भी सब गड़बड़ ही गड़बड़ किए थे। अच्छा, तुम्हारे पिता का नाम गड़बड़ था? गड़बड़? कोई आपसे पूछे क्यों तेरे बाप का नाम क्या, बोले गड़बड़? हाँ, तो वो मुझे मिल गया। मेरे पिताजी का नाम क्या, मेरे दादाजी और दादी के बच्चे नहीं जीते थे तो उनको वेद को दिखाया तो वेद ने कहा आपके बच्चे नहीं जीते तो ऐसा करो इसका नाम गड़बड़ रख दो। जी गया तो ठीक है, और तो मेरे पिताजी जी गए तो वो जी गए तो मैं आ गया दुनिया में। राधे राधे गुरुजी, आपसे मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ? क्या? आपका म्यूजिक, आपका खाना बहुत अच्छा बना था। हाँ, आपने खाया? हाँ, बहुत पेट भर गया। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा ससुराल ना पंजाब में है। जब मुझे मालूम चला ना कि यहाँ भागवत हो रही है तो मैं पंजाब से आ गई हूँ। हाँ। मुझे मालूम था पंजाब में तो देखने का मौका मुश्किल ही मिलेगा, और यहाँ मेरा मायका है। अच्छा। तो फिर मैं यहाँ आ गई और आज आपका ऐसे देख के ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है गुरुजी। मेरा ना सपना पूरा हो गया ऐसा लग रहा है। मैंने हमेशा आपको वीडियोस या लाइव में देखा है, पर आज ऐसे साक्षात देख के ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप जब हंसते हैं ना गुरुजी तो बहुत ही अच्छा लगता है, तब हम ऐसे ऐसे हंस जाया करो। थैंक यू गुरुजी। बताओ छोरा। जी सर। मोबाइल चलाते हो? जी गुरुजी। क्या देखते हो मोबाइल में? इंस्टा चलाते हैं गुरुजी। मुन्नी बदनाम हुई, यही देखते हो? नहीं शीला गुरुजी। की जवानी? नहीं गुरुजी, फिर ये कार्टून वगैरह देखते हैं। कार्टून वगैरह। कार्टून? तुम तो खुद कार्टून हो। जिस तरह हमारे मम्मी डैडी। आप भी मम्मी डैडी बोलती हो मैया? नहीं, मैं तो बाबूजी, पिताजी को बाबूजी बोलती थी। हाँ। और माताजी को बोबो बोलती थी। तो अब काहे मम्मी डैडी बोलने लग गई बुढ़ापे में? गुरुजी आप कैसा आपने आपके साथ मैं कहाँ मम्मी डैडी बोलता हूँ। ना जी, मेरा आज अंतिम दिन है, अब जा रहे हैं। पूछना है सवाल, पूछे नहीं, अब जा रहे हैं। कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। प्राण त्यागने? मरने जा रही हो? क्यों? क्योंकि जो भगवान हमें सौंपे थे वो कर नहीं पाए हैं। अब भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कब कहा कि आप हमारे लिए मर जाओ? भगवान। अच्छा, बात तो सही है। सीता माँ के देश में कौन आ गई? सनी लियोन। ये लोन बैंक दे रहा लोन वही? सनी लियोन लानी थी तरक्की, मगर ये कौन आ गई सीता माँ के देश में? सनी लियोन। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे पापा रोज कहते कि मेरा पेट कम नहीं होता, मेहनत कराकर मैं मेहनत करता हूँ, मेरा पेट ही कम नहीं होता, तो इसके लिए क्या समाधान होगा? तो आपका पेट बड़ा है? हाँ। अच्छा, तो क्या भर गया आपके पेट में? खाना। तो इतना खा लिया कि भर ही है तब से? नहीं, फिर कम खा दूं तभी भी कम नहीं होता। आप दौड़ा करो ज्यादा। दौड़ता हूँ। वॉलीबॉल खेला करो। पाँव से मारते वॉलीबॉल की फुटबॉल होती है?
फुटबॉल फुटबॉल खेला करो। गुरुजी राधे 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 मैया। गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। काय में दुखी हो? वो देखो हमारे पति खड़े हैं ऐसा हाथ करके, वो भी नहीं आ रहे हैं। वो पति जी से पूछिए ना उधर। कहाँ मैया के पति कौन है? ओ देखिए ऐसा हाथ करें। आ जाइए यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, मैया के पास जाने दो। और पति देवता आइए यहाँ। उनका भी दिमाग सही नहीं रहता, देखिए ना। कैसे हो गया ऐसा दिमाग? पता नहीं। ओ इधर आओ। सुन भी नहीं रहे। भेजिए भैया भेजिए। किसको गाली देते हैं? तो आप अपनी पत्नी को गाली क्यों देते हैं इतनी उम्र में? जब ये उल्टा सीधा बोलती है, बर्दाश्त नहीं होता है तो ये भी गाली देती हैं आपको क्या? नहीं। हाँ ए यहाँ हाँ सुनो, पत्नी को गाली मत दिया करो। हेलो हेलो। माता जी को लगा के गाली देते हैं। तो मरी हुई सास को गाली काहे देते हो? इस रचनाओं की सब मानव बराबर हैं, कोई किसी की नजर में कोई कहीं नहीं, सब मानव हैं। एक प्रकृति के नियम बनाए संतान है, कोई किसी के नहीं। अच्छा, अगर हम मंदिर मस्जिद में जाएंगे फिर माता पिता कहाँ छोड़ के आएंगे सर? सुनो, आप सही कह रहे हैं, आप सब बहन हैं, सब भाई हैं सब, लेकिन फिर भी आप कहते हैं सबको मैं एक मानता हूँ। एक कभी मान ही नहीं सकते आप दूसरों की छोड़ दो। आपके शरीर से मैं आपकी बात करता हूँ। आप अपने मुंह में हाथ लगाएंगे यहाँ गालों में, तो हाथ को धुलने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ लगाने के बाद धुलना पड़ता है। लेकिन यही हाथ जब शौच के लिए नीचे जाता है तो आपको धुले बिना तसल्ली नहीं पड़ती। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ गुरुदेव, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ गुरुदेव, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म तक। तो जी आप जैसा गुरु मिले तो हर जन्म में जीवन धन्य हो जाए। राम जी और रावण में युद्ध क्यों हुआ था? आपकी पत्नी को कोई चुरा के ले जाए तो आप उसकी आरती उतारोगे? नहीं गुरुजी, आरती तो नहीं उतारूंगा मैं। फिलहाल तो मेरी पत्नी नहीं है, मैं आरती नहीं उतारूंगा। मैं जानना चाहता हूँ हुआ क्यों था, किसने कराया था? आपकी पत्नी है आपकी? नहीं, इसलिए ऐसा पूछ रहे हो? गुरुजी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी मैं जानना चाहता हूँ। स्टार्टिंग बता रहा हूँ। आपकी जब शादी होगी और कोई चुरा के ले गए तो क्या करोगे आप? मैं शादी नहीं करूंगा। अरे शादी के बाद, शादी के पहले कौन चुराता है? यदि शादी हुई आपकी, हाँ। अच्छा इसी डर से शादी नहीं कर रहे हो क्या? चुरा के ना ले जाए। गुरुजी हमें एक भजन सुनाए। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, सवेरे से जब भी बातें हो जाती है, दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता है, जब किसी को सावरे से प्यार होता है, जब किसी को सावरे से प्यार होता है। राधे राधे गुरुजी, हमें आशीर्वाद दीजिए पूरे परिवार को। मैं करने आती हूँ पर अंदर से मन ही नहीं करता कि पूजा पाठ करूँ। कहाँ जाता है मन आपका? बस वही तो पूछना चाह रही हूँ। अरे तो ये तो बताओ, कहाँ जाता है? मंडी की तरफ आता है कि बाजार की तरफ जाता है कि कपड़ों की दुकान में जाता है कि समोसा खाने जाता है कि सोने की दुकान में? कहाँ जा, कुछ तो बताओगी। तो आपका मन है ही नहीं आपके पास? अब वो आप कुछ भी बोलो। शादी हो गई आपकी? जी। पति के पास तो नहीं है आपका मन? हैं? इसे वापस लेना और बोलना पूजा में जब मैं बैठूं तो बिल्कुल भगवान में लगे उस समय ले लेना और पूजा करके वापस दे देना। तो कुछ बिजनेस करने का सोचा है? नहीं, मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए। बस हमें तो नौकर ही बनना है, बस हमें मालिक थोड़ी बनना है। हम नौकरी देने वाले थोड़ी बनेंगे, हम तो नौकरी लेने वाले बनेंगे। आप कितना पढ़ी हो? मेरी बीकॉम एमकॉम कंप्लीट है। इतना पढ़ के भी नौकर क्यों बनना है? अरे जब पढ़ी हो तो नौकर क्यों बनना? मालिक बनो ना, नौकरियां देने वाले बनो। क्यों नौकरी लेना है आपको? लड़कियां तो बिजनेस कर रही हैं। जी गुरुजी। फिर आपको तो नौकर बनना, हमें नहीं नौकरी चाहिए बस। गुरुजी हमको मौत से बहुत डर लगता है। किससे? मौत से। मौत का कुआं? हाँ हाँ गुरुजी। अच्छा, सर्कस में जो मौत का कुआं होता है, उस मौत के कुएं से? नहीं, ये जिंदगी से जाने का मौत। तो आपको क्या लगता है आप कभी जाएंगी नहीं? नहीं कुछ हमेशा डर लगा रहता है। तो आपको मरना है कि नहीं मरना? मरने का मन नहीं करता है। मरने का मन किसी का नहीं करता जी, पर सबको ही मरना पड़ता है।
समय आने पर मर जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे गुरु जी नहीं मरोगे तो फिर कितने साल जीने का मन है बताओ? 100 साल। चलो 100 साल जी गए, और यदि 100 साल बाद भी आप नहीं मरे, माना कि, और 105 साल की तुम बुढ़िया हो गई, तो तुम्हारे घर वाले कहेंगे महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो ये बुढ़िया जाए। घर वाले आशीर्वाद मांगेंगे मरने का, इसलिए समय पे मर जाना अच्छा है।